हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, हम तो आपको टाइम टाइम पे हर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। स्पोकन भी चल रहा था, वहाँ स्पोकन भी अपलोड किए थे। नारेशन कुछ पार्ट अपलोड हुए हैं। टेंस मनो खत्म कर दिए थे, नाउन खत्म हो गया था, प्रोनाउन खत्म कर दिए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रिपोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दिया गया था। और जो क्लास 12th का था तो मैंने उसमें इंपॉर्टेंट जैसे जनरल आइडिया था, माय मदर वाला, मैंने कहा इससे इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। कल पैसे डाल दिया था, उसको भी तैयार कर लो। और जो 10 में बच्चे थे उनके लिए भी जनरल आइडिया अपलोड कर दिया गया था। पैसे तो इसमें छाटना आएगा नहीं कि वो उमार बन के आता है। तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं एग्जाम में, मैं वो चीज आपको अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आज हम एक्टिव वॉइस आपको अपलोड करना चाहते हैं। एक्टिव वॉइस, जो वॉइस मैंने परिभाषा बता चुका था, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, नियम बता चुका था। तो आज हम बनाने तरीका समझाएंगे आपको। ठीक, स्टार्ट करा था कैसे हम एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। पहले समझिए, पहला कौन सा होता, मैंने नियम लिखा दिया था ना कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का पैसिव वॉइस कहाँ लगता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखाया था। तो ये आपको एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का है, और इसको हमको चेंज करना कैसे में? अफर्मेटिव में। क्योंकि एक सेंटेंस के 6 बनते, ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव हो गया। तो एक सेंटेंस के 6 बनते हैं, दोनों को हम एक साथ में लेकर आपको चलते हैं। ठीक, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे पता करेंगे, जब कैसे पहचान करेंगे कि हम कैसे मतलब कि कैसे हम इसको बनाएंगे एक्टिव वॉइस में। आपने मैंने टेंस को अपलोड किया था, ये टेंस पढ़ा रखा था। अब वो टेंस से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम बताएं। देखो, अगर सेंटेंस में यस कामा ईएस, आपने पढ़ा ना प्रेजेंट डिफरेंस क्या बोलता है, यस कामा ईएस पांचवा फॉर्म बोलते हैं। अगर सेंटेंस में यस कामा ईएस या फर्स्ट फॉर्म, मतलब या फर्स्ट फॉर्म तथा, देखो ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब जो लिखेंगे वो नेगेटिव वाला हो जाएगा। तथा डू कामा डज के साथ, डू कामा डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, मतलब से डू नॉट डज नॉट, ठीक है ना। डू कामा डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगे हो तो, लगे हो तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इनको इज, आई एम, आर में बदल, ठीक है ना, समझ में आया ना क्या बोला मैंने? कि अगर सेंटेंस मतलब अगर एक्टिव वॉइस में यस कामा ई एस रहे या फर्स्ट फॉर्म तथा डू कामा डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगे हो तो पैसिव वॉइस में इनको इज एम आर में बदल देते हैं। और ये चीज पता होना चाहिए ना कि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, कौन सा? थर्ड फॉर्म लगता है। तो आपको थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना होगा। कुछ बच्चे होते हैं सर, हम ये नहीं समझ में आता कि एक्टिव वॉइस को परखे कैसे, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है या कौन सब्जेक्ट होता है ना, ये चीज वो लोग क्या करते हैं, नहीं परख पाते। तो हम आपको समझा दे रहे, देखो शॉर्टकट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से बदल देते हैं तथा सब्जेक्ट को, तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने लिखाया था सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में। ये आपको ऐसे करना होगा। और अब जो बच्चे ये नहीं पढ़ा पाते इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे कैसे,
हम तरीका बता दे रहे, देखो वर्ब के बाद और आपने प्रीपोजिशन पढ़ा था ना, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन, अब यही याद कर लो ना। तो आप क्या करेंगे, जिंदगी कभी ऑब्जेक्ट भूलेंगे नहीं, ऑटोमेटिक ढूंढ लेंगे आप। वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन से पहले जो शब्द रहते हैं वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो ये कहते सर हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ नहीं पाते, कैसे बनाए कि ये ऑब्जेक्ट होगा। तो आप ऐसे याद कर लो, अगर सेंटेंस छोटा है, अगर सेंटेंस छोटा होगा तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट जो शब्द होगा, अगर छोटा वाक्य है तो वर्ब के बाद जो शब्द होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस बड़ा वाला है तो वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन से पहले जो शब्द होगा वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और वही को सब्जेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे आप पहचान कर सकते हैं इसको। आपको ऐसे ही पहचान करना है। ठीक, अब हम आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको एग्जांपल देकर बता रहे हैं कि चीज फार्मूला लिखाएंगे, फिर आपको एग्जांपल दिखाएंगे, ताकि ये चीज आप कभी जिंदगी में गलत ना करो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं समझ में नहीं पाते कि पता है ये आपको 9 में है, 10 में, 8 में, 7 में, वनडे एग्जाम में है, 12, सब में, हर जगह आपको ही मिलेगा। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें अंग्रेजी रहती है ना, उसमें भी वॉइस रहते हैं, तो इस सब के लिए काम देगा। अब देखो हम यहाँ समझा रहे हैं एक्टिव वॉइस का फार्मूला। पहले आप लोग फार्मूले बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसी फार्मूला पे रखिएगा आप लोग। पहले क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने बोला ना जो पीछे रहेगा वो आगे आएगा, जो आगे रहेगा वो पीछे जाएगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मैंने कहा ना इज एम आर भी लगाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज एम आर। फिर आप ये बता रखा था ना कि पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म बनता है। एक्टिव वॉइस में कोई फॉर्म बने इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर क्या करोगे आप लोग, बाई करोगे, फिर आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर आपका अदर करोगे, जो बचे पूरा कॉपी कर लो। देखो जो ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ये आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक्टिव वॉइस का पहला वीडियो देखो, वहां पूरा नियम लिखाया गया था। अब एग्जाम्पल में देखिए यहाँ एक्टिव वॉइस, देखो इस एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस लिखा हूं, इसे सी कुक्स फूड। पहले छोटा समझिए फिर हम आपको बड़ा समझा दे रहे हैं। पहले छोटा समझिए फिर हम बड़ा समझा दें। देखो सी कुक्स फूड, वह पकाती है भोजन। वह पकाती है क्या, भोजन। आप बताया था ना ऑब्जेक्ट वही होता है जिसका जवाब मिलने पर क्या किसे किसको होता है, मैंने पढ़ाया था। ठीक, वह पकाती है क्या, भोजन। अब ये कुक्स क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। तो मैंने कहा ना वर्ब के बाद जो शब्द होगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या बना, फूड, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अब ये वाला चीज यहाँ आएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा फूड। अब फूड मटेरियल नाउन होगा, तो मैंने क्या बोला था नोट में कि यस कामा यस मिलने पर क्या लगाएंगे, इज माल लगाएंगे। तो यहाँ क्या करोगे भैया, इज करोगे, और थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, कुक्ड करोगे। फिर बाई किसी का, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यहाँ जो यहाँ रहेगा वो ऑब्जेक्ट ग्रुप में काम करेगा। ये प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहां पहला वीडियो आपको अपलोड किया गया है, तो वहां आपको मिल जाएगा वो चीज। फिर और देखो छोटा सा, पहले आप समझने की कोशिश करें तो आप हर चीज बना सकते हैं। कि अगर एक समझ लेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब बना सकते हैं। जैसे आई टीच यू इन द क्लास, इसको भी आपको पैसिव वॉइस करना, आई टीच यू इन द क्लास। अब रच के देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या लिखा, पहला फॉर्म लिखा, क्या लिखा है, टीच लिखा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर पहला फॉर्म हो या एस कामा ई एस हो डू कामा डच हो, इसे मान लगाते हैं। अब इसमें देखिए ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट। अब तो कैसे पता करना, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन से पहले जो भी होगा वही क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट। अब यू यहाँ बन जाएगा सब्जेक्ट रूप में। आपको लिखा है तो ना यू सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। यू हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करना, यू तो हो गया। अब यू से क्या लगता है, आर लगता है। तो यहाँ क्या करोगे आप लोग, आर, यू आर। अब कौन फॉर्म लगाना है आपको, तो यहाँ आपको हो जाएगा थर्ड फॉर्म टार्ट, और थर्ड फॉर्म बाद क्या लगाते हो, बाई। तो यहाँ लगाओगे बाई। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, आई का ऑब्जेक्ट मी। अब बचा क्या, इन द क्लास, तो आपका अदर वर्ड है इन द क्लास। आप ऐसे भी कर सकते हो, यू आर टार्ट इन द क्लास बाय मी, लेकिन वो नियम कानून नहीं मानता, कम ज्यादा होता है, लेकिन इसको आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, तो आपको सही हो जाएंगे। और एग्जाम्पल देखो, फिर इसके बाद नेगेटिव एग्जाम्पल देंगे, ठीक। जैसे देखो, द टीचर एडवाइजेस, द टीचर एडवाइजेस मी। अब इसको करना है पैसिव है, देखो द टीचर एडवाइजेज मी। अब यहाँ तो क्या लिखा है, ई एस लिखा, मतलब एस लगा हुआ। अब मी आपका ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, आई, आई से क्या लगता है, आई एम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई एम। फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवाइज, और थर्ड फॉर्म बाद क्या लगाते हो, बाई। अब बाई लगाने के बाद जो यहाँ काम करेगा वो वहां जाता है, बाई द, बाय द टीचर हो जाएगा। देखो ज्यादा टफ आपको नहीं बता रहे, इसलिए आपको अगर इसी फॉर्मूले रखेंगे ना, आप दुनिया के कोई भी एक्टिवाइज को आप चुटकियों में बना सकते हो, कभी टफ आपके लिए नहीं होगा, इसे आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने दिया आंचल राइट्स a letter in her room। अब देखो करना क्या है, हमको पैसिव वॉइस करना है। यहाँ लिखा आंचल राइट्स आ लेटर इन हर रूम। अब देखिए जरा सा, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, तो वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा भैया उसको आप पहले सब्जेक्ट बना लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आ लेटर हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ लेटर हुआ, फिर यहाँ ऐसा लगा हुआ इज करेंगे, फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न करेंगे, फिर बाई करोगे। अब जो नाम हो वो नाम बदलेगा नहीं, आचर हो जाएगा। बचा क्या है, इन हर रूम। देखो हो गया, कुछ नहीं करना, अगर इसे नियम पे रखेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक हर चीज बना सकते। ये आपके अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स थे, इसके गाड़ी आप पूरा एग्जाम्पल बना सकते हो, आपको बनाना ही पड़ेगा, तब वो चीज बन सकता है। ठीक, ये आप वो इसी तरह बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल्स। फॉर्मूला वही रहेगा, बस कुछ नहीं करना, जहां एच एम आर वहां पर नॉट। तो मैं आपको बताया जैसे आप नोट पार्ट बनाएंगे ना, आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस। कहते हैं प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। अभ्यास करना जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा होगा, ठीक। अब देखिए ये आपका नेगेटिव फार्मूला है, नेगेटिव सेंटेंस का ये आपका फार्मूला हो जाएगा। क्यों, देखो सिंपल कहता क्या ग्रामर कि जो पहला होता है उसे नार लगाओ दूसरा बन जाता है, और जो दूसरा जो तीसरा होता है नार लगाओ चौथा बन जाता है। ये सिंपल ग्रामर कहता है, ठीक। अब देखिए जरा सा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस का हम फार्मूला बताने, इसी पर रखिएगा तो बन जाएगा। ये है फॉर्मूला। पहले क्या करेंगे भैया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगा लें, फिर वही आपके पास इज एम आर होगा। हाँ, फिर आपको उसके बाद नॉट लगाना है, फिर प्लस करके फॉर्म कौन सा करेंगे आप, फिर आप थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, फिर आप बाई करोगे, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करोगे,
फिर जो बचे आप पूरा कॉपी कर लो, इसमें कोई समस्या आपके पास नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे वी डू नॉट हेल्प हिम, तो इसका करना है हमको पैसिव वॉइस। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, डू नॉट, तो मैंने क्या बोला था कि डू नॉट डज नॉट होगा तो इज ए मान लगाना पड़ेगा। अब आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट क्या पता है, हिम है, तो जो लिखाया था ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, हिम का क्या बनेगा, ही। अब डू डज कहाँ, ही सिंगुलर होता है, कल बता चुका था स्पोकन में, इज। नॉट को नॉट, अब इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा, हेल्प डो। फिर यहाँ करेंगे आप बाई, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो कितना आसान बन रहा है। अगर आप इस पे ही रखते हैं तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती, बस आपको इस प्रकार से रखना होगा तब कर सकते हैं। जैसे सी डज नॉट ईट देखो, सी डज नॉट ईट मैनी एप्पल्स, इसे भी आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस। तो आपका ये ऐसे बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ईट वर्ब है, इसके बाद मैनी एप्पल्स है, तो आप यहां लगाएंगे मैनी एप्पल्स, फिर अब बहुवचन होगा तो आर करेंगे, फिर यहाँ आपका नॉट होगा, फिर इसका थर्ड फॉर्म भी लगाना पड़ेगा, ईटेन, फिर बाई, सीख क्या होता है, शिकहर हो गया। आसान बन गया सेंटेंस। बस आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस को तोड़ना और जोड़ना कैसे है। अगर ये चीज सीख लेना तो आप एक्टिव वॉइस आसान से बना सकते हैं। इसे यहाँ देखो, शिवम सर डज नॉट बाय आ न्यू फोन। अब इसका आपको क्या करना है, इसको आपको करना है पैसिव वॉइस। तो अब नॉट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आ न्यू फोन, तो सब्जेक्ट यहाँ बनेगा आ न्यू फोन, फिर इज, नॉट को नॉट, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट, फिर बाई, उसके बाद जो बचे आप इससे पूरा करके कॉपी कर दो। देखो कुछ भी नहीं करना है, आप उसी फॉर्मूले पे रखना है, जो नोट आप लोग लिखे हैं उसी एग्जाम्पल पे रखना है। सच बताने कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। बस ये होता है कि हम किस प्रकार से याद कर रहे हैं, हम किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, तब इसको आप आसानी से कर सकते हैं। मैं दावा करता हूँ कि आपको ये वॉइस समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो भी और क्लास चलेंगी वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक वो भी डाल दिए जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में क्या टाइम लग रहा है। आपको ऐसा कभी भूलेंगे नहीं। कब नहीं भूलेंगे, जब आप इस प्रकार से इसको नियम तैयार करेंगे। और नियम तैयार करने ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हल्का हल्का करना पड़ेगा। कुछ आप करो कुछ हम करें, तब कामयाबी मिलेगी। कहते मंजिलें उनको मिलती है जो मेहनत करते हैं। बाकी लापरवाह करने से इसमें क्या होगा, लापरवाही करने से आपकी लापरवाही बन जाओगे। तो मेहनत करो, इसको राइट करो। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए, या इसका नियम समझ में आया कि हिम कहाँ गया, ही कहाँ गया, वी का आज कैसे हुआ, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां सर्च कर लीजिए।